बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं और सिग्निफिकेंट फिगर की पहचान कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, इसका डिफाइन लिखा हमने, द नंबर ऑफ डिजिट्स which is compulsory to give the accurate result of any experiment or a calculation। ऐसे डिजिट्स जो एक्यूरेट रिजल्ट दें किसी एक्सपेरिमेंट का और कैलकुलेशन का, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रोल होंगे, वो हमने जिन पर फोकस रखना है उससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कि नहीं हैं। वैसे तो हर नंबर सिग्निफिकेंट है, अगर मैं लिख दूँ 1 2 3 तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो लेकिन इसके 4 रूल्स हैं, तो हमने उस पर फोकस रखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला जो रूल है हमारे पास वो है ये व्हेन जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज़ ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब इसका मतलब क्या, उसने कहा कि ना जब जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में होगा तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। अब जिस तरह इधर दिया हुआ 4 0 2, 0 4 और 2 के मिड में आ गया, दरमियान में आ गया, तो ये इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं ये 3 सिग्निफिकेंट, 1 2 3। अब इसी तरह उसने इधर दिया 2, मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिखे ताकि सही तरह समझ आ जाए। तो इसी तरह उसने इधर दिया 5 0 2 0 7 9, तो 0 मिड में आ गया इनके दरमियान में, तो दोनों 0 सिग्निफिकेंट माने जाएंगे क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आए हुए हैं। तो हम इधर देख सकते हैं 1 0 2 0, तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट। तो ये था हमारा पहला रूल, इंतहाई आसान था ये। अगर मैं इसके एक और एग्जाम्पल लिखूँ कि मिसाल के तौर पर 5 0 9, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो 1 0 मिड में आ गया, 2 ये 3, तो मैं कह सकता हूँ ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके। तो इसी तरह ये इसका पहला रूल ख़त्म हुआ। हमारा दूसरा रूल है, उसने लिखा हुआ है व्हेन जीरो इज़ ऑन लेफ्ट साइड इट विल नॉट अ सिग्निफिकेंट। उसने लिखा कि जब ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे होगा तो ये सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। मिसाल के तौर पर साथ में 2 एग्जांपल भी दिए हैं उसने। तो 00 4 7 9, ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे आ गया, ये सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, अगर हम इधर पॉइंट भी लगा दें तो फिर भी ये सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे आए हैं। बोर्ड में अगर MCQs आ जाते हैं कि 0 5 7 9 के इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम कह सकते हैं इधर 3 है, क्योंकि ये देखें ये रूल ही इस तरह का कि 0 लेफ़्ट साइड पे आया, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं 3 सिग्निफिकेंट है। इसी तरह उसने दूसरी एग्जांपल दिया है 0.0209, 0 मिड में है, ये हमने पहले रूल में डिस्कस किया। तो हम कह सकते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि 2 0 लेफ़्ट साइड पे आ गए हैं। ये भी हमारा इंतहाई आसान रूल है, व्हेन जीरो इज़ ऑन लेफ़्ट साइड इट विल नॉट अ सिग्निफिकेंट, लेफ़्ट साइड के 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तीसरे रूल में उसने कहा कि पावर विल बी नॉट अ सिग्निफिकेंट। अब जैसे पावर दी होती हैं 8.72 मल्टीप्लाई 10 को रेस पावर 4, तो उसने कहा इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। इस बात को याद रखना कि पावर को हमने कभी भी सिग्निफिकेंट में नहीं गिनना, इसको हम कट कर देंगे। इसी तरह इसमें जो सिग्निफिकेंट होंगे वो होंगे 3, 8.72, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसी तरह उसने दिया 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो हम इसको कट कर देंगे, इधर 4 है तो 4 हमारा एक सिग्निफिकेंट है। तो अगर मैं लिखता हूँ कि 209 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमने रूल में ही पढ़ा पावर सिग्निफिकेंट कभी नहीं होगी, हम इसको नहीं मानेंगे सिग्निफिकेंट में। तो हम कह सकते हैं ये 3 है क्योंकि 0 मिड में आ गया, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है चौथा, उसने कहा कि व्हेन जीरो इज़ ऑन राइट साइड इट विल मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो होगा राइट साइड पर तो ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अब हमें कैसे पता है कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, अगर MCQs आ जाता है कि बताओ इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, लीस्ट काउंट पे। अगर ये इस बात को ज़रा फोकस करना कि अगर लीस्ट काउंट का जिक्र नहीं है तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब इसमें देखें उसने सिर्फ 4000 दिया, अगर लिस्ट काउंट का जिक्र नहीं है, ये मैंने कट इसलिए क्योंकि इधर लिस्ट काउंट का जिक्र नहीं है, तो ज़ीरो को सिग्निफिकेंट नहीं गिनेंगे हम अगर लिस्ट काउंट का जिक्र नहीं है। मैं फिर बताता हूँ कि अगर लिस्ट काउंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट ज़ीरो नहीं होगा। अगर लिस्ट काउंट का जिक्र है तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। कैसे, अब ये कैसे डिपेंड करता है, अगर उसने लिस्ट काउंट दिया 10, इधर से हमने वैल्यू लिखी हुई है 8000,
तो 10 के साथ एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो 8000 के 10 के साथ कट हो जाएगा, बाकी बचेंगे 2 ज़ीरो ये और एक ही है। तो हम ये कहेंगे ये 3 सिग्निफिकेंट है, ये मैंने लिख दिया 3 सिग्निफिकेंट। उसने लीस्ट काउंट दिया 100, तो 2 ज़ीरो 8000 के 2 ज़ीरो के साथ ख़त्म, तो बाकी रह जाएंगे 2, ये 2 सिग्निफिकेंट हमारे आगे। इसी तरह उसने दिया 1000, अगर लिस्ट काउंट दिया 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो के साथ ख़त्म, बाकी रह जाएगा 8 हमारा 1 सिग्निफिकेंट होगा। अब यह है कि लिस्ट काउंट कट होगा ज़ीरो, लिस्ट काउंट का जो ज़ीरो है वो होगा फिगर्स के ज़ीरो के साथ कट, बाकी जो बचेगा रिमेनिंग उसको हम गिन के वो हम कह सकते हैं वो सिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पे अगर लिस्ट काउंट है हमारे पास 100, इधर हमारे पास 400, ये लिस्ट काउंट है हमारा, 2 ज़ीरो के साथ ख़त्म, तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा 4 है ये एक हमारा सिग्निफिकेंट है। मैं फिर से बताता हूँ कि जो हमारा चौथा स्टेप है कि अगर ज़ीरो राइट साइड पे होगा तो ये डिपेंड करेगा लिस्ट काउंट पर। लिस्ट काउंट अगर नहीं है तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, अगर लिस्ट काउंट का जिक्र नहीं दिया हुआ। अगर लिस्ट काउंट का जिक्र है तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट कैसे होगा, जितने भी लिस्ट काउंट के साथ ज़ीरो होंगे वो फिगर के ज़ीरो के साथ कट होंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम गिन के कह सकते हैं कि हमारे सिग्निफिकेंट है, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दी हुई है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।